आज मैं आपको तीन डरावनी कहानियां सुनाने वाला हूं जो लोगों ने मेरे साथ साझा की हैं। सोने से पहले अपने हेडफोन पहन लें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी कल्पना से इन कहानियों के दृश्य बनाएं। लेकिन पहले एक छोटा सा काम करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी रोमांचक कहानियां मिलती रहें। अब शुरू करते हैं। ये घटना मेरे साथ लगभग 3 साल पहले दिसंबर 2020 के आखिर में हुई थी। उस समय मैं 19 साल का था। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड मेरे दादा दादी के घर पर थे। हम दोनों गैराज में कुछ ड्रिंक्स ले रहे थे, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि हमें वहां से घर वापस आना पड़ा। यह साल की सबसे ठंडी रातों में से एक थी और उस रात भयंकर बर्फीला तूफान आया हुआ था। वैसे हम कनाडा में रहते हैं। रात के करीब 2 बजे हम दोनों घर लौटे। मेरी गर्लफ्रेंड मेरे कमरे में चली गई और मैं किचन में कुछ पकाने के लिए चला गया। मैं किचन में अकेला खड़ा था और अपने फोन पर कुछ देख रहा था। तभी मेरी दादी और मेरी गर्लफ्रेंड दोनों एक साथ किचन में आ गईं। ये थोड़ा अजीब लगा क्योंकि मेरी दादी इतनी रात तक कभी जागती नहीं थी और यह भी अजीब था कि मेरी गर्लफ्रेंड भी उसी समय बाहर आई। मेरी दादी ने सबसे पहले मुझसे कहा, आज रात बाहर मत जाना, ऐसी रातों में लोग अपनी जान गंवा देते हैं। मैं यह सुनकर थोड़ा डर गया क्योंकि मैं अभी अभी गैराज से कुछ लेने बाहर जाने वाला था और मैंने किसी को यह नहीं बताया था। मेरी गर्लफ्रेंड और दादी दोनों मुझे बहुत अजीब से एक्सप्रेशंस के साथ देख रही थी। उनके चेहरे पर बहुत ही अननेचुरल मुस्कान थी। फिर मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पास आई और मुझे गले लगाया। जब मैंने उसे छुआ तो वह बहुत ठंडी लग रही थी। मैंने जब उसकी ठंडक के बारे में कहा तो उसका चेहरा बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसने मुझे बहुत गंभीर और उदास नजरों से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। एक और बात जो मैंने नोटिस की वह थी उसकी खुशबू। उसमें किसी कैंप फायर जैसी धुएं की मिट्टी वाली गंध आ रही थी जो पहले नहीं थी। मैं उस समय सचमुच कांप गया। सब कुछ इतना अजीब लग रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे कान में धीरे से कहा, आज रात बाहर मत जाना। फिर वह दादी के पास चली गई और उनके बगल में सिर झुकाए खड़ी हो गई, जबकि मेरी दादी अब भी मुझे उसी अजीब मुस्कान के साथ देख रही थी। सब कुछ इतना अजीब था कि मैं बस चुपचाप खड़ा रह गया। तभी बाहर तेज हवा का शोर सुनाई देने लगा। मेरी दादी ने मेरी गर्लफ्रेंड की तरफ देखा और कहा, काले जादू से मत खेलो, इससे कुछ अच्छा नहीं होगा। मेरी गर्लफ्रेंड कुछ नहीं बोली, बस सिर झुकाए खड़ी रही। मेरी दादी ने फिर मेरी तरफ देखा और कहा, हम अब चल रहे हैं, और फिर दोनों वहां से चली गईं। मेरी दादी जाते जाते मुड़ी और कहा, फ्लिप साइड पर मिलते हैं। ये सुनकर मेरे पूरे शरीर में फिर से एक ठंडक दौड़ गई। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या था। मैंने तय किया कि मैं गैराज नहीं जाऊंगा और जो चीज लानी थी वह सुबह लाऊंगा। खाना बनने के बाद मैं अपने कमरे में गया। मेरी गर्लफ्रेंड पहले ही बिस्तर पर लेटी थी। उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा कि सब ठीक है। कुछ देर बाद मैंने उसे किचन वाली बात बताई। उसने कहा कि वह कभी किचन गई ही नहीं। हमने दादी को भी जगाया और उन्होंने भी यही कहा कि वह कभी किचन में नहीं गई। इस घटना के बाद हम दोनों पूरी रात सो नहीं पाए। सबसे डरावनी बात यह थी कि जब मैंने उसे उसके ठंडे होने और धुएं की गंध के बारे में बताया तो वह बहुत परेशान हो गई। हम बस यही सोच सकते थे कि अगर मैं बाहर गया होता तो शायद कुछ बुरा हो सकता था। वह घटना आज भी मुझे याद आती है और रोंगटे खड़े कर देती है, खासकर दादी का आखिरी वाक्य, फ्लिप साइड पर मिलते हैं।